माननीय सदस्य श्री आनंद भदौरिया जी। धन्यवाद सभापति महोदया। मैं आज सदन में सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुदान संख्या 3 विधेयक 2024 पर अपनी असहमति व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक भारत के संचित निधि से 87,762.56 करोड़ की राशि की मंजूरी और वितरण का प्रस्ताव करता है, लेकिन इसका स्वरूप और आवंटन हमारे देश की असल जरूरतों और जनता की भलाई से कोसों दूर लगता है। सभापति महोदया, कुछ समय पहले भी हमने इस सदन में एक बजट देखा था और आज अनुपूरक अनुदान मांगों के ऊपर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज से 1 महीने से कुछ ज्यादा समय के बाद फिर हम एक आम बजट देखेंगे, लेकिन मुझे ये आंकड़ों की बाजीगरी से ज्यादा कुछ और नहीं लगता है। सत्ता पक्ष के लोग बड़ी जोर जोर से अभी चिल्ला चिल्ला करके कह रहे थे कि लाखों करोड़ रुपए किसानों के लिए प्राविधान किया गया है। महोदय, अगर किसानों के लिए इतना ही प्राविधान किया गया था तो मैंने 2022 के विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी को मंच से वादा करते हुए सुना था कि मार्च के बाद आवारा निराश्रित पशुओं की जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन क्या उन आवारा पशुओं के लिए कोई कार्य योजना सरकार ने बनाई है? अगर बनाई है तो ये सदन और ये देश और जनता उस बारे में जानना चाहती है। अगर लाखों करोड़ रुपए किसानों के लिए आवंटित हुए हैं तो बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक आज किसान डीएपी के लिए लंबी लंबी लाइन लगा करके पुलिस की लाठी खाने पर मजबूर क्यों है? मैंने इस देश के उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपए माफ होते देखा है, लेकिन क्या सरकार गांव के गरीब किसान का कर्जा नहीं माफ कर सकती है? हम सरकार से मांग करेंगे कि गांव के गरीब किसान के कर्जा भी माफ किया जाए। माननीय सभापति जी, जब किसान अपना हक मांगने के लिए निकलता है तो उसे पुलिस की लाठी खानी पड़ती है। आज उत्तर प्रदेश ने कई प्रधानमंत्री दिए, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, क्या उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है? क्या कोई उद्योग धंधा लगाने जा रही है जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिल सके? सभापति जी, शिक्षा और स्वास्थ्य इनकी प्राथमिकता में नहीं है। शिक्षा मंत्रालय के लिए 8,500 करोड़, स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए 7300 करोड़ प्रावधान किया गया है, जो देश की बढ़ती जनसंख्या और स्वास्थ्य संस्थानों की जरूरत के हिसाब से अपर्याप्त है। अगर हम मेडिकल के लिए देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर कागज पर तो बहुत मेडिकल कॉलेज बन गए हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में न भर्ती हो रही है, न इक्विपमेंट है। और अगर हम जिला अस्पतालों की हालत देखें तो इतनी दुर्दशा है कि कुत्ते वहां हॉस्पिटल के अंदर विचरण करते पाए जाते हैं। बेड पर कुत्ते सो रहे हैं, दवाई नहीं है। हर एक बीमारी के लिए केवल एक दवाई दी जाती है, पैरासीटामॉल। सभापति महोदया, पिछड़े और गरीब वर्गों की इस अनुपूरक मांगों में अनदेखी की गई है। दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए कोई ठोस प्राविधान नहीं है। सामाजिक न्याय सशक्तिकरण मंत्रालय को 4200 करोड़, जनजाति मंत्रालय को मात्र 3100 करोड़, जो सरकार की सामाजिक जिम्मेदारियों से विमुखता को दर्शाता है। यह विधेयक सरकार की जनविरोधी नीतियों, वित्तीय अनुत्तरदायित्व का प्रतीक है। जनता की समस्याओं की अनदेखी है। गरीबी, महंगाई से निपटने का कोई ठोस प्राविधान नहीं दिखता है। और एक बात कह करके सभापति जी अपनी बात समाप्त करूंगा। जल जीवन मिशन, हर एक घर को जल, हर नल से जल, बहुत ढिंढोरा पीटा जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर जो सड़कें विगत सालों में बनी थी, आज एक एक सड़क खोद डाली गई है, पाइपलाइन डाल दी गई है। सरकार उसकी जांच कराए, रिपेयरिंग कराने का काम करे। और जो मैं ये बात दावे के साथ कहना चाहता हूं, सरकार बदलेगी और जब कभी जांच होगी तो आजादी के बाद जल जीवन मिशन सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। सभापति महोदया, आपने मौका दिया, 2 लाइन कह करके अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। सच बात मान लीजिए, चेहरे पे धूल है,
इल्जाम आइनों पे लगाना फिजूल है। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य सुश्री सयोनी